अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत अल-अलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। उसने इंसान को अलक से तख्लीक किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़िए और आपका रब बड़ी इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो जानता न था। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। हरगिज नहीं, बल्कि इंसान सरकशी करता है। अर्रआहु इस्तग़ना। इस बिना पर कि वो अपने आप को बेपरवाह और गनी समझता है। इन्न इला रब्बिकर रुजआ। पलटना यकीनन तेरे रब ही की तरफ है। अरअयतल्लज़ी यन्हा। आपने देखा उस शख्स को जो मना करता है। अब्दन इज़ा सल्ला। एक बंदे को जबकि वो नमाज पढ़ता हो। अरअयत इन कान अलल हुदा। भला देखो तो अगर वो बंदा राह रास्त पर हो। औ अमर बित्तक़वा। या परहेजगारी की तलकीन करता हो। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। क्या आपने देख लिया अगर ये मना करने वाला शख्स हक को झुटलाता और मुंह मोड़ता हो। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है। कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फअन बिन्नासियह। हरगिज नहीं, अगर वो बाज न आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। नासियतिन कादिबतिन खातिअह। उस पेशानी को जो झूठी और सख्त खताकार है। फल्यदउ नादियह। वो बुला ले अपने हामियों को। सनदउ ज़बानियह। हम भी अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Assalamu alaikum. My name is Abdul Mukeet and my roll number and group number is 2. आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। ये है मेरे ग्रुप के मेंबर्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का इंट्रोडक्शन, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होते क्या हैं, फिर होल्ड एंड होल्डलेस हाइड्रोलिक लिफ्ट्स पढ़ेंगे, फिर उनके प्रोज एंड प्रोज ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट्स पढ़ेंगे, फिर उनके टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट्स पढ़ेंगे और फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। हाइड्रोलिक सिस्टम आर यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ द थिंग्स। हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो तमाम किस्म की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर फ्रॉम कार ब्रेकिंग सिस्टम टू द फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, कार ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर फोर्कलिफ्ट ट्रक्स तक, प्रेसेस टू द पंप्स, प्रेसेस से लेकर हम पंप तक हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ऑल द सिस्टम यूज द सेम बेसिक प्रिंसिपल एंड द हाइड्रोलिक लिफ्ट आर नो डिफरेंट। जो कहते हैं एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं और इसी से मुशाबा रखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इसी से मुशाबा रखते हैं। हाइड्रोलिक एलिवेटर के मेन कंपोनेंट 10 जेल हैं। पिस्टन विद सिलेंडर जिसे हम रैम कहते हैं। ऑयल रेजिवायर आयर टैंक, एक रेजिवायर टैंक होता है जिसमें ऑयल जमा होता है। पंप यूज होता है जो ऑयल को पंप करने के लिए यूज होता है। मोटर टू ड्राइव पंप, मोटर जो पंप को चलाने के लिए। वाल्व जो ओपन और क्लोज यानी कि ऑयल का रास्ता बनाता है। यूजुअली हाइड्रोलिक विल हैव द मशीन रूम। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक मशीन रूम होता है जिसमें पंप, मोटर और फ्लूइड जमा होता है। आगे आ जाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का वर्किंग प्रिंसिपल। टू गो अप, पंप पुशेस ऑयल इनटू द सिलेंडर।
चीज़ों को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर के लिए लेके जाने के लिए पंप जो सा होता है, पंप जो होता है वो ऑयल रेजरवायर से ऑयल लेता है और उसको पुश करता है सिलेंडर में, जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होता है और हमारी चीज़ नीचे से ऊपर चली जाती है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मशीनिंग रूम है जिसके अंदर पंप लगा हुआ है और ऑयल रेजरवायर है, और पंप को चलाने के लिए इसी मशीन रूम में एक मोटर भी होती है और इसी में एक वाल्व भी लगा होता है जिससे सारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो गो डाउन नीचे लाने के लिए, पिस्टन को नीचे लाने के लिए वो वाल्व ओपन, वाल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है एंड द ऑयल अलाउड टू फ्लो बैक इनटू द रेजरवायर। ऑयल जो होता है वो सिलेंडर से वापस रेजरवायर में आ जाता है, जिससे हमारा पिस्टन नीचे आ जाता है और लिफ्ट भी नीचे आ जाती है ड्यू द ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से। व्हेन द वाल्व इज क्लोज्ड, जब वाल्व क्लोज होता है, द ऑयल कैन ओनली गो फ्रॉम द रेजरवायर इनटू द सिलेंडर। जो सिर्फ ऑयल होता है वो सिर्फ सिलेंडर में जा सकता है ऑयल रेजरवायर से, लेकिन व्हेन द वाल्व इज ओपन द ऑयल कैन ओनली फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर बैक इनटू द रेजरवायर। जब वाल्व ओपन हो जाता है, ऑयल जो होता है वो सिलेंडर से रेजरवायर में वापस आ जाता है, जिससे हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आ जाता है। द कंट्रोल इन द लिफ्ट थिंग मेक द पंप ऑपरेट मूविंग द ऑयल। जो सब पंप का ज़्यादा काम होता है वो ऑयल को पंप करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑयल रेजरवायर सिलेंडर में। व्हेन द फ्लोर इज रीड, जब हमारा फ्लोर आ जाता है, पिस्टन एलिवेटर को लेके हमारे फ्लोर तक पहुंच जाती है। पंप जो होता है, द पंप इज स्विच्ड ऑफ, पंप जो होता है वो बंद हो जाता है एंड द लिफ्ट कार सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन। जैसे हमारी कार या फिर कोई और थिंग होती है वो पिस्टन के टॉप होती है। हेल्ड इन द पोजीशन बाय द ऑयल विच इज ट्रैप्ड इन द सिलेंडर, जो हमारा ऑयल होता है वो सिलेंडर में ही रहता है और पिस्टन हमारा उधर ही रुका रहता है। पोजीशन, साइज एंड ऑपरेशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के पोजीशन, साइज और ऑपरेशन के लिहाज से दो किस्म की एलिवेटर हो सकती है, होल्ड एंड होल्डलेस। ये आपको आगे हमारे ग्रुप के दूसरे मेंबर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, रोल नंबर 4। आज का मेरा टॉपिक है होल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। अ होल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ अ कन्वेंशनल हाइड्रोलिक लिफ्ट। होल्ड हाइड्रोलिक रेफर्स टू द होल्ड रिक्वायर्ड इन द फ्लोर फॉर द लिफ्ट। मतलब कि इसके लिए हमें ना फ्लोर के अंदर नीचे एक ना होल की ज़रूरत होती है। The cylinder which encases the piston and pushes the lift things extend into the ground। मतलब कि जब वो ऊपर से लिफ्ट पुश होती है नीचे, तो वो ग्राउंड में जो पिस्टन होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, जो सुराख होता है, होल होता है। द डिस्टेंस दिस एक्सटेंड्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस द लिफ्ट थिंग्स कैन ट्रेवल अपवर्ड। होललेस हाइड्रोलिक लिफ्ट। A holeless hydraulic lift means no need for a deep pit for the cylinder। इसमें हमें मतलब कि होल की ज़रूरत नहीं होती। द पिस्टन और डायरेक्ट एक्शन, इसमें पिस्टन डायरेक्ट अमल करता है। एंड आर माउंटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द पिट इन लाइन विद द बॉटम कॉर्नर्स ऑफ द लिफ्ट कार। द सिस्टम ऑपरेट्स लाइक, ये जैक की तरह मतलब कि ऑपरेट करता है, मतलब जैसे जैक अमल करता है वो उसी तरह ये डायरेक्ट, ये लिफ्ट भी उसी तरह काम करती है। एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल टू अराउंड 20 to 30 मीटर एट मोस्ट। दिस इज़ नॉट एज कॉमन बट अलाउ फॉर यूज वेयर स्पेस इज रिस्ट्रिक्टेड गोइंग डाउन। ट्रैवल इज़ शॉर्ट एंड अ हाइड्रोलिक। मतलब कि इसमें हमें होल की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट अमल जैक की तरह अमल करते हैं। मतलब कि जितना अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद मनीर है और रोल नंबर 6 है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं? जैसे कि किसी भी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, किसी भी मशीनरी के, इसी तरह प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। ये भी की तरह के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी लिफ्ट का इंतखाब करते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ऐसे फैक्टर होते हैं, ये पहले मद्देनज़र रखे जाते हैं कि हमने जब ये लिफ्ट फिट करनी है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। टू हेल्प व्हेन चूजिंग अ लिफ्ट इट इज़ वर्थ टेकिंग इनटू अकाउंट द बेनिफिट एंड लिमिटेशन इन
relation to your requirements, different environment, travel heights, usage levels and space available can be a deciding factor. ये ऐसी चीज़ें हैं किसी भी लिफ्ट को लगाने के लिए जो पहले मद्देनज़र रखी जाती हैं कि वो जगह कैसी है, यहाँ पे लिफ्ट लगनी है, जदीद तरह की बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री एरिया है, किस तरह की है, स्पेस उसमें कम है या ज़्यादा है, हाइट जो फ्लोर हैं वो कितने ज़्यादा है, ये ट्रैवल किस तरह का होना है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। इसके बाद किसी भी तरह की लिफ्ट का इंतखाब किया जाता है। प्रोज with the machine room holding all the machinery, you would not need space above the shaft to hold machinery, which traction lifts do. ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स है एक इसकी इसमें एक कह लें आप ये फ़ायदा इसका कि इसकी ये कम जगह चाहिए होती है इसको लगाने के लिए। बाकी जो ट्रैक्शन लिफ्ट्स है उसको लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है, वो तेज़ होती है और वो ना जो ज़्यादा हाइट ज़्यादा फ्लोर हों या जदीद बिल्डिंग वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स है ये कम जगह के लिए, कम हाइट के लिए, इसकी स्पीड भी कम होती है, इस वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। दिस इज आल्सो सपोर्टेड बाय द फ्लोर सो शुड नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रिफोर्समेंट। इसको सपोर्ट कर दिया फ्लोर या इसको बार बार रिफोर्समेंट दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। The classic dead drops situation is not possible in a hydraulic lift as there are no cables through. This does not often happen in reality. If the system breaks, then the lift will only drop at the speed which oil can leak from the system. ये जो लिफ्ट है ना इसमें केबल वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, ये हाइड्रोलिक फ्यूल पे होती है सारी। इसकी जो स्पीड है वो हाइड्रोलिक फ्यूल पे होती है। अगर किसी वजह से वो सिस्टम ख़राब हो जाए, सिस्टम में किसी तरह की कोई मसला आ जाए तो ये फ़ौरन रुक नहीं जाती। आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि लिफ्ट्स ऐसी होती हैं अगर वो सिस्टम बंद हो जाता है वो अपनी जगह पर रुक जाती हैं, लेकिन ये लिफ्ट रुकती नहीं है, ये लिफ्ट तेज़ी से नीचे आने लग जाती है। इसकी नीचे आने की स्पीड इसके ऑयल लीकेज पे डिपेंड करती है। जितनी स्पीड से इसका ऑयल लीक हो रहा होगा उसी स्पीड से ये नीचे आएगी। फाइनली हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आर चीपर than traction lifts, so its budget is key, then this could help make the decision. ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं जैसे मैंने पहले बताया ये मतलब तेज़ नहीं होती, जदीद तरह की बिल्डिंग वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए ये चीप होती हैं, ये सस्ती होती हैं। इनको जहाँ पर कम बजट हो इसको वहाँ पर कंसिडर किया जाता है, इसको ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, इसलिए इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा जदीद बिल्डिंग वहाँ पर नहीं है। Cons. It is worth looking at the travel distance as a hydraulic lift system is quite slow, up to 1 meter per second. ये जो ट्रैवल डिस्टेंस करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट ये 1 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल करती है। इट मे नॉट बी सूटेबल और 6 से 8 फ्लोर। अब ये सूटेबल नहीं है, ये 3 ये 4 5 के फ्लोर के लिए आप इसको सूटेबल बोल सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम है। लेकिन ये अगर 6 या 8 इंच से ज़्यादा फ्लोर होंगे तो वहाँ पर ये लिफ्ट इस्तेमाल नहीं होगी, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए, इसलिए ऐसी जगह में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आल्सो ड्यू टू रिक्वायरिंग फर्दर अंडरग्राउंड स्पेस टू हाउस द सिलेंडर, इसके लिए ना अंडरग्राउंड में सिलेंडर स्पेस जगह चाहिए होती है सिलेंडर वगैरह के लिए, इसलिए इसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ मशीन रूम एंड ऑयल पिट ये होता है जो गड़ा एक टाइप बना होता है, इसमें ऑयल होता है, इसके लिए वो जगह भी चाहिए होती है। इफ़ रिक्वायर्ड माइट नॉट बी सूटेबल इन ऑल बिल्डिंग। अब ऐसी सारी बिल्डिंग नहीं होती जहाँ पर एक बड़े सी जो मशीन रूम हो उसके लिए ऑयल का गड़ा भी हो, खासकर जो जदीद तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, आप मॉल वगैरह देखते हैं आप ऐसे, वहाँ पर ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। स्पेशली वेयर फ्लोर स्पेस एट प्रीमियम, ये स्पेस है जो वो कम होगी। डिगिंग डाउन फॉर होल सिस्टम कैन मीन गोइंग वेरी डीप अंडरग्राउंड विच मे नॉट अलाउ पॉसिबल। इसमें जो वो नीचे आना होता है स्पीड के साथ, इसमें एक वो भी इसका मसला होता है, इसलिए इसको ऐसी जगहों पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाइड्रोलिक सिस्टम रिले ऑन द ऑयल, ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो टोटली तेल ऑयल पे होता है, इसका विच ऑपरेट्स डिफरेंट या डिफरेंट टेम्परेचर। ऑयल होता है वो उसका प्रेशर पे डिपेंड करता है, स्पीड उसकी तेज़ या कम है जो ऑयल के टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है।
ऑयल गैस थिनर एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो ऑयल है ना वो थिन होगा। एज अ गुड सिस्टम कैन हेल्प बैलेंस दिस इफेक्ट। आपका सिस्टम भी डिपेंड है, सिस्टम अगर अच्छा है तो आपकी ये जो इसका ऑयल की थिनर है, ऑयल की ये जो एवरेज है ये अच्छी रहती है। As with any fluid, oil can leak out of the system which can cause big issue। अगर सिस्टम के दौरान ऑयल निकल रहा है, ऑयल काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है अगर लीकेज हो रही है। This does not tend to happen to new system but keeping your lift maintained properly is vital। इस लिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है। अगर सिस्टम में ज़रा सी भी ख़राबी हो जाती है, ज़रा सा भी आपका ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है लिफ्ट की पूरी सिस्टम ख़राब होने का, और तेल की वजह से वहाँ पर हादसे वगैरह हो सकते हैं। फाइनली इफ़ यू आर लुकिंग टू मीट प्रीम और एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग, hydraulic lifts are less energy efficient than other types of lift। The power required to rise the lift car is high as the oil is doing all the work of fighting against gravity। Alternatives such as traction lifts use a counterweight to require less energy। अब ये दो तरह की लिफ्ट है ना, एक ट्रैक्शन लिफ्ट है और एक ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये कम लेस एनर्जी एफिशिएंट है इसमें, और जो दूसरी लिफ्ट हैं उनमें पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसकी रिक्वायर्ड इसके जो वो पावर रिक्वायर्ड टू रेज द लिफ्ट, इसका लिफ्ट करने का वेट में जो लिफ्ट करती है ये भी कम करती है और इसकी स्पीड भी कम है। लेकिन जो दूसरी हैं, ठीक है, ट्रैक्शन लिफ्ट्स, उसमें ये एबिलिटी ज़्यादा है, वो जदीद जगह पर लगाई जाती हैं और वो एनर्जी भी कम कंज्यूम करती हैं और वो फ़ायदा ज़्यादा देती हैं। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Qasim Ali and my roll number is 18 BSC08. My presentation topic is direct acting hydraulic lift। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट ये हाइड्रोलिक लिफ्ट की एक मेजर टाइप है जो कि लोड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। आइए देखते हैं कि होती क्या है और कैसे वर्क करती है। अच्छा, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक की जो मेजर 3 कंपोनेंट हैं, नंबर 1 पे है फिक्स सिलेंडर और नंबर 2 पे है स्लाइडिंग रैम और नंबर 3 पे है केज। आइए देखते हैं क्या ये कैसे वर्क करते हैं। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रैम विच स्लाइड्स इनसाइड अ फिक्स सिलेंडर। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो सिस्टम होता है उसमें एक रैम होता है जो मूव करता है, स्लाइड करता है किसमें, एक फिक्स सिलेंडर में। द सिलेंडर हैज़ सुटेबल ओपनिंग at the bottom for the hydraulic fluid to enter and also suitable designed to allow the ram to slide up and down। जो हाइड्रोलिक सिलेंडर की जो ओपनिंग होती है बॉटम से, वो एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन की जाती है ताकि इसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड जो एंटर है ना, एंट्रेंस वो इजीली हो सके, आसानी से हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। और दूसरा, इसके अंदर जो स्लाइडिंग रैम है वो आसानी से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सके। द रैम हैज़ अ केज अटैच टू इट्स टॉप विच एक्ट्स एज अ कैप्सूल कैरिंग पीपल और गुड्स। इस रैम के साथ एक केज होता है जो कि इसके टॉप पे फिक्स होता है, अटैच होता है। वो क्या करता है, वो पीपल और गुड्स को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसके ऊपर लोड को रख के मतलूबा जगह पे पहुंचाया जाता है। द रैम इज़ पुश्ड बाय द प्रेशर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड एक्टिंग बीनीथ, thus the cage moves up to various floors as per the need। ये जो रैम होता है ना, पुश किया जाता है बॉटम से, किसकी वजह से, हाइड्रोलिक फ्लूइड की वजह से। वो इसको प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से रैम जो है लिफ्ट कर जाता है। और जो केज होता है मूव करता है
उस जगह तक, उस फ्लोर तक जहाँ पे लोड को ले जाना होता है। द केज इज मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बाई अलाउइंग oil to get drained from the cylinder back to the oil reservoir। और जब केज जो होता है डाउनवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जो ऑयल जो होता है ड्रेन किया जाता है किस में, और रिजर्वायर में, जिसकी वजह से जो केज होती है अपने इनिशियल स्टेज पे वापस आ जाती है और जो ऑयल होता है अपने और रिजर्वायर में वापस आ जाता है। तो अब देखते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो क्या है। When the pump delivers oil to the bottom of the cylinder, as the valve meant for the recirculation remains closed। इसमें जब पंप होता है वो डिलीवर करता है ऑयल को बॉटम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के बॉटम से। As the valve made for the recirculation remains closed, the oil beneath the bottom of the ram gets pressurized and this pressurized oil lifts the ram। जब पंप जो ऑयल को डिलीवर करता है तो इसके जो रिसर्कुलेशन को रोकने के लिए जो वाल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं ताकि ऑयल जो है वापस ना आ सके। तो फिर क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है हाइड्रोलिक प्रेशर, ये पुश करता है बॉटम से रैम को, जिसकी वजह से रैम लिफ्ट कर जाता है और अपवर्ड मूव करता है। When the cage has to be lowered, the oil is drained back to the oil reservoir by keeping the valve open। और जब केज जो होता है नीचे आता है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो क्या होता है, ऑयल जो होता है ऑयल रिजर्वायर में ड्रेन कर जाता है, क्योंकि इसके जो वाल्व क्लोज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। The time for which the valve is kept open is decided by the electromagnetic switch, which gets its signal from the people who use the lift। और इस किस वक्त तक जो ऑयल की ड्रेनिंग करनी है इसको कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच के ज़रिए, जो कि लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलव अब्बास है और मेरा रोल नंबर है 24 और मेरा टॉपिक है जो ना वो सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट, इट हैज़ अ केज ऑन विच पीपल कैन स्टैंड और गुड्स कैन बी प्लेस्ड विच इज़ सस्पेंडेड फ्राम अ वायर केबल। ये जो लिफ्ट है ना ये एक केज के ऊपर मुनहसर होती है, जिसके अंदर जो है ना इंसान या जो ना वो चीज़ें रख कर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। और ये केज इसे सस्पेंडेड टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हैंग हो रही होती है, लटकी होती है, सही है। विच इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर केबल, ठीक। एंड अ जिगर कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स सिलेंडर, ये जिगर जो है ना ये एक फिक्स सिलेंडर के ऊपर फिक्स सिलेंडर से बना होता है और इसमें एक स्लाइडिंग रैम होता है और ए सेट ऑफ 2 पुलिस ब्लॉक्स, इसमें 2 पुलिस होती हैं। विच इज़ प्रोवाइडेड एट द फुट ऑफ किधर गया, फुट ऑफ द होल ऑफ द केज। ये सब कुछ जो है ना वो केज के नीचे वाले हिस्से में होता है, ठीक। वन पुली ब्लॉक इज़ मूवेबल वाइल द अदर वन इज़ फिक्स्ड। इन दोनों पुलिस में से जो है ना वो एक मूवेबल होती है लेफ़्ट साइड वाली और जो राइट साइड वाली होती है ना वो फिक्स्ड होती है, ठीक। वन पुली ब्लॉक इज, ठीक हो गया। द स्लाइडिंग रैम एंड इज़ कनेक्टेड टू द मूवेबल पुली ब्लॉक्स, जो स्लाइडिंग रैम होता है वो मूवेबल पुली के साथ जुड़ा होता है, मूवेबल पुली के साथ जुड़ा होता है। ए वायर केबल वन एंड ऑफ विच इज़ फिक्स्ड एट पॉइंट ए। ये जो जिगर अरेंजमेंट है इसमें हमें जो पॉइंट ए नज़र होता है ना, नज़र आ रहा है ना, ये जो वायर है ना उस पॉइंट पे जाके फिक्स जुड़ी होती है, ठीक।
the other end taken all round the pulleys of the movable and fixed blocks, and finally over the guide pulleys is round as is rotated as shown. ये जो पूरी वायर होती है ना, ये मूवेबल पुली और फिक्स पुली और गाइड पुली से होते हुए जाके जो ना वो सस्पेंडेड केज उसके साथ जो है वो जुड़ी होती है। ठीक, द केज इज सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर एंड ऑफ रूट। जो केज है ना वो उसके साथ जुड़ा होता है फायर के दूसरे सिरे से। द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द केज ऑफ लिफ्ट इज डन बाय द जिगर। ये जो इसकी सारी मूवमेंट है ना, ये जिगर के ज़रिए कंट्रोल होती है। अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। वाटर और एनी हाइड्रोलिक फ्लूइड एट अ हाई प्रेशर इज़ एडमिटेड इनटू द फिक्स सिलेंडर। ये जो हमें नीचे से रास्ता नज़र आ रहा है ना, ये फिक्स सिलेंडर से नीचे उसके अंदर जो है ना हाई प्रेशर लिक्विड को जो है ना वो एंटर किया जाता है। द हाई प्रेशर हाइड्रोलिक फ्लूइड पुश द स्लाइडिंग रैम टू मूव डाउनवर्ड लेफ्ट साइड एज शोन इन फिगर। ये हाइड्रोलिक जो है ना लिक्विड ये हाई प्रेशर के साथ जो है ना वो स्लाइडिंग रैम उसके ऊपर फोर्स लगाता है और वो लेफ़्ट साइड की तरफ जो है ना वो हरकत करती है, मूव करती है। और द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड द मूवेबल पुली इंक्रीज। जब ये फोर्स लगाता है लिक्विड तो इन दोनों पुलिस के दरमियान जो है ना स्लाइडिंग रैम्स के ज़रिए इन दोनों पुलिस के दरमियान जो फासला होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दस द केज इज़ लिफ्टेड। अब जब ये फासला ज़्यादा होता है और तो केज जो है ना वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। एंड when the water of the hydraulic fluid under high pressure inside the cylinder is released, then the distance between the two pulleys decreased। जब ये हाई प्रेशर लिक्विड को जो है ना वो सिलेंडर में से बाहर निकाला जाता है, रिलीज़ किया जाता है, तो जो है ना वो दोनों पुलिस के दरमियान डिस्टेंस वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब फासला कम होता है तो केज जो है ना वो नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट हो जाती है। ये जो है ना वो डायरेक्ट टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट इसकी निस्बत बहुत आसान है। इस तरह इसके जो है ना वो जब फासला बढ़ेगा तो लिफ्ट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी और जब फासला कम हो जाएगा तो लिफ्ट नीचे की तरफ आ जाएगी। सही है, तो इसलिए ना ये ज़्यादा आसान है उससे डायरेक्ट टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट से। इसलिए याद फैक्ट्रीज़ वगैरह में ना इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रही है सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद हसन है और मेरा रोल नंबर 18 BSc 28 है। लिफ्ट क्या है, इसकी वर्किंग और इसके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 12 किलोन्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर वंस इन एवरी 1.75 मिनट्स। मतलब 12 किलोन्यूटन वेट को 10 मिलीमीटर लिफ्ट करने के लिए 1.75 मिनट्स लगते हैं। द स्पीड ऑफ लिफ्ट इज़ 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है। ड्यूरिंग द वर्किंग स्ट्रोक ऑफ लिफ्ट, वाटर फ्रॉम द accumulator means stored of hydraulic energy, water from the accumulator and the pump at a pressure of 400 Newton per centimeter square is supplied to the lift। यानी हमारे पास 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज़ 8, ये 8 नहीं है, पंप की एफिशिएंसी यहाँ करेक्शन करता चलूँ 80% है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज़ 8%, यहाँ करेक्शन करता चलूँ ये 8% नहीं 80% है। एंड दैट ऑफ लिफ्ट इज़ 75%, और उसकी लिफ्ट की एफिशिएंसी 75% है। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, पावर ऑफ रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप एंड मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द अकामुलेटर, और जो अकामुलेटर की मिनिमम कैपेसिटी है हमने वो फाइंड करनी है। कैपेसिटी ऑफ अकामुलेटर मतलब ये कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। नेगलेक्टिंग दी फ्रिक्शन लॉसेज इन पाइप, जो पाइप में फ्रिक्शन की वजह से लॉसेज होते हैं उनको हमने निगलेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास डाटा आ गया है।
W इज़ 12 किलोमीटर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये किलोमीटर में है, अभी हम इसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। और हमारा हाइट हमारे पास 10 मीटर हम पढ़ चुके हैं। और टोटल टाइम फॉर ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं 1.75 मिनट। इसे हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 16 कर देंगे, तो हमारे पास 1/5 सेकंड आ जाएंगे। और स्पीड ऑफ लिफ्ट हमारे पास ऊपर वेलोसिटी दी गई है मीटर पर सेकंड 0.75। वाटर प्रेशर फ्रॉम द अक्यूमुलेटर एंड द पंप, जो हमारे पास प्रेशर है वो हम पर पढ़ चुके हैं 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 10⁴ कर देंगे। एफिशिएंसी ऑफ द पंप हमारे पास ऊपर 80% दी गई है, इसे डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो हमारे पास 0.80 आ जाएगा। और इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ लिफ्ट हमारे पास 0.75 आ जाएगी। वर्क डन बाय द वाटर सप्लाइड फ्रॉम द अक्यूमुलेटर एंड पंप इन रेजिंग द लिफ्ट पर सेकेंड। अब हमने वर्क डन बाय द वाटर फाइंड करना है, तो इसका है लोड लिफ्टेड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी। जो लोड रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड से। लिफ्ट लोडेड हमारे पास वेट है और वेलोसिटी हमारे ऊपर दी गई है। 12,000 न्यूटन को हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 9,000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड जो वर्क डन है बाय वाटर आ जाएगा। यूज़ पावर वर्क डन पर सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। हमारे पास जो वर्क डन है हम इसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारे पास 9 किलोवाट आ जाएगा। एक्चुअल पावर सप्लाई टू लिफ्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है यूज़फुल हॉर्स पावर, जो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 9 किलोवाट, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ लिफ्ट जो हमारे पास ऊपर दी गई है 0.75। इसको हम इसके साथ 9.0 को 0.75 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 12 किलोवाट आ जाएगा। द पावर 12 किलोवाट हैज़ बीन सप्लाइड बाय द पंप एंड द अक्यूमुलेटर टू द लिफ्ट। 12 किलोवाट वो पावर है जो पंप और अक्यूमुलेटर ने लिफ्ट को सप्लाई की है। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं P1 इज़ इक्वल टू आउटपुट ऑफ पंप इन किलोवाट। अब हम एक्चुअल पावर सप्लाई टू द लिफ्ट को माइनस करेंगे आउटपुट ऑफ द पंप, तो हमारे पास आउटपुट ऑफ द अक्यूमुलेटर इन किलोवाट आ जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नाउ वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है हाइट ऑफ द लिफ्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट। हाइट ऑफ द लिफ्ट भी हमारे पास ऊपर दी गई है और वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट भी हमारे पास दी गई है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 13.33 सेकेंड आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है आइडल पीरियड ऑफ द लिफ्ट। आइडल पीरियड ऑफ द लिफ्ट फाइंड करने के लिए हमें वर्किंग ऑफ द पीरियड को टोटल टाइम में से माइनस करना होगा। वर्किंग ऑफ द पीरियड हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास 13.33 सेकेंड है, और टोटल टाइम हमें ऊपर 1/5 दिया गया है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 91.67 सेकेंड आ जाएगा। थस द आइडल पीरियड ऑफ द लिफ्ट द एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द अक्यूमुलेटर। आइडल पीरियड ऑफ लिफ्ट के दौरान एनर्जी जो है वो स्टोर होगी अक्यूमुलेटर में। एंड ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट जो है हमारे पास 13.33 सेकेंड द एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय द अक्यूमुलेटर टू द लिफ्ट। जो एनर्जी है वो सप्लाई होगी अक्यूमुलेटर से लिफ्ट को। एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग आइडल पीरियड इन अक्यूमुलेटर, जो आइडल पीरियड के दौरान अक्यूमुलेटर में जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है आउटपुट ऑफ द पंप मल्टीप्लाई बाई आइडल पीरियड ऑफ लिफ्ट डिवाइडेड बाय वर्किंग पीरियड ऑफ लिफ्ट। हमारे पास आइडल पीरियड जो है वो किलोवाट में है, हम इसे कन्वर्ट न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। पावर सप्लाइड बाई अक्यूमुलेटर, जो अक्यूमुलेटर के लिए पावर सप्लाई हुई है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/1000 मल्टीप्लाई बाई एनर्जी सप्लाइड बाई अक्यूमुलेटर। एनर्जी सप्लाइड बाई अक्यूमुलेटर हम ये ऊपर फार्मूला पढ़ चुके हैं, अब हम इसकी जगह इसे पुट कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 6.877 P1 आ जाएगा, जो कि पावर सप्लाइड बाई अक्यूमुलेटर है। ऊपर हम ये क्वेश्चन 1 फाइंड कर चुके हैं आउटपुट ऑफ द अक्यूमुलेटर, और यहाँ पर भी हम पावर सप्लाइड बाई अक्यूमुलेटर फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसे इक्वेट करेंगे, हमारे पास 7.877 P1 इज इक्वल 12 आ जाएगा। P1 इस तरफ रहेगा, 7.877 को डिवाइड कर देंगे 12, तो ये हमारे पास P1 इज इक्वल टू 1.523 आ जाएगा।
एफिशिएंसी ऑफ द पंप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है इनपुट ऑफ द पंप डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ द पंप। अब जो कि हमने इनपुट ऑफ द पंप फाइंड करना है तो एफिशिएंसी को हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट ऑफ द पंप के साथ। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, P1 हम ऊपर फाइंड कर चुके 1.523 डिवाइडेड बाय हम इसे एफिशिएंसी ऑफ द पंप जो हमें स्टेटमेंट में दी गई है 0.80 को डिवाइड करने पर हमारे पास इनपुट ऑफ द पंप आ जाएगी। तो हमारी प्रॉब्लम का पहला हिस्सा सॉल्व हो गया। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप हमने फाइंड कर लिया, वो है 1.90375 किलोवाट। अब हमारी प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द अकामुलेटर हमने फाइंड करना है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अकामुलेटर जो कि इक्वल होता है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द अकामुलेटर। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है आउटपुट ऑफ द पंप इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाई आइडियल पीरियड ऑफ द लिफ्ट। आउटपुट ऑफ द पंप और जो हमारे पास आइडियल पीरियड ऑफ द लिफ्ट हमें दोनों को फाइंड कर चुके हैं। अब हम इनकी कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो स्टोर्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी और यही हमने फाइंड करना था। ये हमारी दूसरी वैल्यू अभी फाइंड हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। My name is Hassan Ali and my roll number is 18 BSc 34, group number 2, hydraulic machinery and hydraulic lifts. Presentation submitted to Hafiz Bilal Ahmed. Problem number 1. A hydraulic lift is required to lift a load of 8 kN through a height of 10 meters once in every 80 seconds. The speed of the lift is 0.5 meter per second. Determine power required to drive the lift. Working period of the lift in seconds and ideal period of the lift in seconds. एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसे 8 किलो न्यूटन लोड उठाना है 10 मीटर तक वंस इन एवरी 80 सेकेंड्स, एक दफ़ा हर 80 सेकंड में, और उसकी स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड है। हमने फाइंड जो चीज़ करनी है वो उसकी पावर, कितनी पावर दरकार है लिफ्ट को ड्राइव करने के लिए। वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट इन सेकंड्स, उसका वर्किंग पीरियड कितना है, टाइम कितना है, उसको हमने सेकंड्स में फाइंड करना है। आइडियल पीरियड ऑफ द लिफ्ट इन सेकंड्स। इसका सोल्यूशन जो है डाटा हमें गिवन है। लोड लिफ्टेड W इज़ इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 न्यूटन। हाइट इसकी जो है 10 मीटर है। H इज़ इक्वल टू 10 मीटर। टाइम फॉर वन ऑपरेशन जो सा 80 सेकेंड है। T इज़ इक्वल टू 80 सेकेंड आ जाएगा। स्पीड ऑफ लिफ्ट इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारे पास। वर्क डन इन लिफ्टिंग द लोड इन 80 seconds इज़ इक्वल टू W क्रॉस H इज़ इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू 80,000 न्यूटन मीटर। वर्क डन पर सेकेंड इज़ इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाई 80 इज़ इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। जो सी हमें पावर रिक्वायर्ड, जो सी पहले उसने क्वेश्चन में पूछा हमसे, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द लिफ्ट इज़ इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाई वर्क डन पर सेकेंड इज़ इक्वल टू 1/1000 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 1000 इज़ इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। Working period of the lift is equal to height of the lift over velocity of lift is equal to 10/0.5 is equal to 20 सेकेंड। ये हमारे पास उसका टाइम आ गया जो सा वर्किंग पीरियड था इन सेकंड्स में। आगे आइडियल पीरियड ऑफ लिफ्ट जो सा इसका वो आ जाएगा हमारे पास टोटल टाइम डिवाइडेड बाय वर्किंग पीरियड ऑफ लिफ्ट। टोटल टाइम हमारे पास है 80 सेकेंड्स और जो सा वर्किंग पीरियड ऑफ द लिफ्ट वो हमने फाइंड कर लिया इन सेकंड्स में। 20 इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 60। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।